दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान, इज़राइल और यूएसए का युद्ध आज 9वें दिन पहुंच गया है और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 7 दिन और युद्ध चला तो दुनिया में 1929 की महामंदी वही दोबारा से लौट आएगी और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर आएंगे और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 1 से 2% तक का गिरावट हो गई, यानी जीडीपी कम हो जाएगी। एक मैं भी सुन रहा था एक लेडी का कि अकेला इस दुनिया में एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। क्या उसको ये परमिशन होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया को संकट में डाल दे अपने निहित स्वार्थों के लिए और अपने मन के उसका एक उबार है मन में, उसके कारण वो पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। 1929 में यूएस से ही एक महामंदी शुरू हुई थी और ये जो है इतिहास में सबसे भयंकर आर्थिक वैश्विक गिरावट थी जो 1939-40 तक चली और ये 1929 में वॉल स्ट्रीट शेयर बाज़ार से इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ से लेकर फिर ये पूरी दुनिया में, अमेरिका में 1933 तक 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे केवल एक 1929 की मंदी के बाद। और उसके बाद जो इसके जो मुख्य कारण था वो 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंकों का विफल होना, गलत मौद्रिक नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, अनेक कारण थे। एक दशक तक चलने वाले ये जो 1939 तक ही चला और ये तब ख़त्म हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई और उसके बाद फिर प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों को रोज़गार मिला, लोग भर्ती हुए, तनख्वाहें मिलने लगी, तो ये सब चीज़ें इसमें हुआ। अब इसमें जो एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है गुड मैकेंसी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा कि ये तो ग्रेट डिप्रेशन में ये जा सकता है और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य जो है जिसमें सारा ये ईरान ने रोक दिया है, सब जो तेल आता है या एलपीजी आती है तो पूरी दुनिया का 40% इसी मार्ग से ही, जो ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसी से आता है, तो उसको तो ईरान ने रोक दिया। जो भी जहाज़ वहाँ से जा रहा है उस पर अटैक कर दे रहा है और फिर वो अमेरिका भी उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तेल और एलपीजी का जो संकट होगा 1970 में भयानक संकट एक बार हुआ, तो दोबारा ऐसा हो सकता है। और ये क्योंकि 20% एलएनजी हॉर्मुज़ से गुजरती है और इसकी रुकावट 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई थी। गैस कटौती से कहीं अधिक गंभीर इसमें हो सकती है। तो सोचिए आप कि जो हॉर्मुज़ है जो फारस की खाड़ी से शुरू होता है और अरब की खाड़ी तक, अरब सागर तक ही आता है, तो ये मार्ग बंद है। इस पर ईरान अभी किसी भी को भी परमिशन नहीं दे रहा है कि वहाँ से कोई तेल वहाँ से निकले। अभी तक जो अनुमान है कि 1200 करीबन 1200-1300 लोग तो ईरान के मारे जा चुके हैं, 217 लेबनान के मरे हैं, 12 नागरिक इजराइल के मरे हैं और कुवैत, यूएई, बहरीन और ओमान में भी मौतें हुई हैं। ऐसा भी एक अनुमान है कि युद्ध के पहले 5 दिनों में वैश्विक शेयर बाजारों में लगभग $3.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें $92 तक पहुंच गई हैं, $92, जबकि युद्ध से पहले वो करीबन $78 की थी। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर संघर्ष इस तरह से चलता रहा तो ये करीबन $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी और जो दुनिया की ढुलाई का सामान है वो 20% महंगा हो जाएगा और हॉर्मुज़ के रास्ते 20% तेल एलएनजी की सप्लाई रुकने से चीन, भारत, जापान जैसे देशों में ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो जाएगा।
अभी खबर आई कि आ, पाकिस्तान में जो डीजल है वो 335 रुपया और पेट्रोल 321 रुपया पर लीटर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तो हालत पहले ही ख़राब है। और पाकिस्तान में 55 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है और ये आगे भी इसका रहेगा। एक और खबर आई है कि अमेरिका ने युद्ध के जो पहले 100 घंटे उसमें 3.7 अरब डॉलर फूंक दिए। सोचिए कितना बड़ा महंगा उसको ये युद्ध पड़ रहा है, लेकिन लगा हुआ है युद्ध, क्योंकि ये आक्रांता है और इसका जो दिमाग है वो युद्ध की तरफ है, तो लगातार युद्ध कर रहा है, कभी इजराइल के मार्फत, कभी यूक्रेन के मार्फत। यूक्रेन को अभी जो रूस के खिलाफ युद्ध हो रहा है, आज रूस ने भी दोबारा से हमला किया है यूक्रेन पर। और ये जो है तो स्थितियाँ बड़ी ख़राब है। ऐसे भारत में भी, जैसे मैंने कल भी आपसे बताया था कि भारत में भी क्रूड ऑयल, क्योंकि $92 पर बैरल हो गया, तो ये भारत में बढ़ेगा। और अभी ऐसे खबर आ रही है कि शायद 60 रुपये के आसपास यहाँ LPG बढ़ने वाली है, तो उस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। आप भी नज़र रखिए, अगर आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।